नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम उत्तर प्रदेश में परीक्षा होने वाली है जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की, उसके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर भी शामिल हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था। इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ था। तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी। तो ग्वालियर के युद्ध में हुई थी 1858 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो 1857 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था। तो मंगल पांडे जी थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अशोक का धर्म परिवर्तन किस धर्म में हुआ था। तो बौद्ध धर्म में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रसिद्ध बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन था। तो मलिक काफूर था। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। क्वेश्चन नंबर 13 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। हमारा सही जवाब हो जाएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी। तो सिंधु घाटी की फसल थी गेहूं और जौ। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस गवर्नर जनरल के समय रेल की शुरुआत हुई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो वो तो शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 21, किस मुगल सम्राट के समय ताजमहल का निर्माण हुआ। तो शाहजहां के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। राजा राम मोहन राय ने किस समुदाय कुरीति के खिलाफ आंदोलन किया। तो सती प्रथा के खिलाफ किया था। क्वेश्चन नंबर 24 इम्पोर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इब्राहिम लोधी था। क्वेश्चन नंबर 29 है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे पहले किसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी।
तो अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति जहांगीर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राजा को दिल्ली का जालिम कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का जालिम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 34, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ साहब थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ और इसका तीसरा युद्ध पानीपत का 1711 में हुआ। पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में और तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। अजंता एलोरा गुफाएं किस राज्य में हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन साबरमती आश्रम से किया था। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो राजा विक्रमादित्य जी ने की थी। किसे शेर ए पंजाब कहा जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसे बंगाल का बाघ कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को बंगाल का बाघ कहा जाता है। किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये 1939 से 1945 के बीच हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम हुआ था 1914 से 1918 के बीच। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस मुगल शासक को जिंदा दिल कहा जाता था? तो हुमायूं को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 50 है, चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंपारण का मुख्य उद्देश्य था नील की खेती की मजबूरी खत्म करना। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 54, किसे मलिक ए तुर्कान कहा जाता था? तो रजिया सुल्तान की मां को मलिक ए तुर्कान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने असहयोग का नारा दिया? तो असहयोग आंदोलन 1920 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसे भारतीय क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है? वो हमारे मंगल पांडे जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक ब्रिटिश शासन के थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, तो स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने किया। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया। 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर खान ने किया। 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह जफर जी ने किया। और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो कारतूसों में जो चर्बी का उपयोग हुआ था, कारतूस में गाय की चर्बी का प्रयोग करते थे वो लोग।
क्वेश्चन नंबर 66 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 67 है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसने दिल्ली में किला ए मुबारक बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया है लाल किला। किसके शासन में तख्त ए ताऊस बनाया गया था? तो शाहजहां के। क्वेश्चन नंबर 70 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। और अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? क्वेश्चन नंबर 72 है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? तो 9 थे। क्वेश्चन नंबर 73 है, तिनसुकिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? जो कि असम में है। क्वेश्चन नंबर 74, किसे लाल बाल पाल कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को मिलाकर लाल बाल पाल कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। किसे मद्रास का बाग कहा जाता है? तो चेंगलेश्वर को कहा जाता है मद्रास का बाग। हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सुनियोजित और जालदार सड़कों वाली थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली सबसे पहली इमारत कौन सी थी? तो महान स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 80 है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जो कि लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 81 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ये कुशीनगर में हुआ। महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? तो पाली भाषा में थे। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसे अमर शहीद कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था काकोरी कांड। क्वेश्चन नंबर 86 है, काकोरी कांड में किसे फांसी हुई? तो राम प्रसाद बिस्मिल को हुई थी, अशफाक उल्लाह खान को हुई थी और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी काकोरी कांड में। क्वेश्चन नंबर 87 है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 88, जनगण मन किसने लिखा? तो जनगण मन रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 90 है, रावी समझौता किस वर्ष हुआ था? तो रावी समझौता 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA किसने बनाई? भारतीय राष्ट्रीय सेना INA किसने बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 93, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। किस क्रांतिकारी को शहीद आजम कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, इंकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी कौन सा आंदोलन वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन को वापस लिया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। किसे नेताजी का कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। और हमारा लास्ट सवाल है, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो हमारा अगला एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट में जवाब करके ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ।